सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आज हम जो है मेडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि महमूद जो है, जो मह महमूद ऑफ गजनी है, उसने इंडिया में इन्वेड किया और सोमनाथ मंदिर को जो है लूटा, और जो है पृथ्वी शो के साथ कन्फ्रंट्रेशन भी हुई। मोहम्मद गजनी, महमूद मोहम्मद ऑफ गजनी जो है, उसके बाद कौन इन्वेड करता है? गोरी इन्वेड करता है। महमूद जो है, मोहम्मद गोरी इंडिया में। और मोहम्मद गोरी जब इन्वेड करता है तो ये लार्ज पार्ट ऑफ जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, दिल्ली तक का जो है, ये अपने कंट्रोल में ले लेता है, और यहीं से एस्टेब्लिशमेंट होती है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है। इस फाइव जो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत एक्चुअली इस पूरे को ना 5 डायनेस्टीज रूल करती हैं। 5 डायनेस्टीज रूल करती हैं। ठीक है। जिसमें जो है स्लेव डायनेस्टी आती है, स्लेव डायनेस्टी। फिर जो है खिलजीज हैं, खिलजी है ना, 1290 से लेके 1320 तक, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी आता है। ठीक है। फिर उसके बाद तुगलक, सैयद और फिर लोधी। ठीक है। फिर आते हैं तुगलक्स, फिर सैयद, फिर जो है लोधीस, और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है और मुगल एम्पायर जो है शुरू होता है। अब ये पीरियड जो दिल्ली सल्तनत का है, ये चलता है एक्चुअली जो है 1206 से लेकर, ठीक है, 1206 से लेकर 1290, ये स्लेव डायनेस्टी है, जिसको इलबारी या मैमलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है 1290 के बाद जो है वो चलेगी खिलजी, 1290 से लेकर 1320 तक, या खिलजीज है। खिलजी के बाद जो है वो तुगलक्स आएंगे 1320 से लेकर जो है 1413 तक, और उसके बाद जो है वो आएंगे सैयद। ठीक है। सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 से लेकर 51 तक। ठीक है, 1451 तक। फिर आ जाएंगे लोधीस। ठीक है, लोधीस। लोधीस जो हैं वो 1451 से लेकर जो है 1526 तक। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ख़त्म होगी, और इसके बाद जो है मुगल एम्पायर शुरू होगा। आज हम जो है वो एक तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद खिलजीज के बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग तुगलक्स के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है सैयद और लोधीस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से ख़त्म करेंगे। तो 2-3 लेक्चर जो है वो लग सकते हैं इस पूरी डिस्कशन में दिल्ली सल्तनत की। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 के बीच में जो है ये फाउंडेशन रखता है स्लेव डायनेस्टी की। ये मेयरली रूल करता है 4 साल के लिए। देखो ना, 6 से 10 तक, तो 4 ईयर्स का रूल है इसका, ज़्यादा नहीं है। ये स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है, और इस कंसीडर्ड बाय मेनी सोल्जर, इसको जो है बहुत सारे स्कॉलर्स के की तरफ से जो है कंसीडर किया जाता है कि ये मुस्लिम रूल का इंडिया में जो है रियल फाउंडर था। इसके बाद मुस्लिम रूल शुरू होगा, जो 1857 तक जो है, उसके बाद जो है अंग्रेज जो है रूल अपना स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक टर्किश जो है स्लेव था। किसका? मोहम्मद गोरी का जो है एक स्लेव था, एक नौकर था। इंटरेस्टिंग है ना? अगर ध्यान दोगे तो और इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। अच्छा, यही ये स्लेव ने जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्या करने में? एक्सपेंशन, जो जो टर्किश है, जो तुर्क है, तुर्क सल्तनत का इंडिया में एक्सपेंशन करने का, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इस स्लेव ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बैटल ऑफ जो तैरेन है, ठीक है, वाज आफ्टर बैटल ऑफ तैरेन। बैटल ऑफ तैरेन कौन सी है? वो पृथ्वी शो वाली, ठीक है, पृथ्वी शाह वाली। ठीक है, पृथ्वी शो नहीं, शाह, पृथ्वी शाह, पृथ्वीराज, सॉरी, पृथ्वी शाह बोल रहा हूँ मैं। एंड वाज मेड गवर्नर ऑफ गोरेज। जो है जितना भी गोरी ने इंडिया में जो है चीज़ें कॉन्कर की थी, जितना भी इंडिया में जो उसने टेरिटरी जो है वो हथियाई थी, उसका गवर्नर बना दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब इसने क्या किया? स्टैंडिंग आर्मी रेज की, एंड एस्टैब्लिश हिज होल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया, एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑफ, इवन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑफ गोरी। अब गोरी के रहते हुए इसने इंडिया में क्या किया? एक आर्मी तैयार की, और पूरे नॉर्थर्न टेरिटरीज जो है इंडिया की, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी, उसके अपने कब्जा कर लिया। अब गोरी की डेथ होती है 1506 में। तब तक ये गोरी के अंडर ही काम करता था। अब जो है जो तजुद्दीन जो है यल्दूज जो है, जो गवर्नर है गजनी का, गोरी की डेथ के बाद वो क्लेम करने लगा रूल जो है दिल्ली का। और दिल्ली, और नसीरुद्दीन जो है नासिरुद्दीन जो है गपचा, जो गवर्नर था मुल्तान का, और उच्च
एंड उचुच जो इंस्पायर्ड फॉर इंडिपेंडेंस। अब देखो, ये तजुद्दीन जो था, इसने रूल करना शुरू किया, रूलर गजनी का बना, इसने अपना क्लेम रखा दिल्ली पर। लेकिन नसरुद्दीन कप्चा जो है, जो गवर्नर था मुल्तान का, है ना, एंड उच का, उसने जो है इंडिपेंडेंस का जो है अपने अंदर ख्वाहिश जागी कि मैं जो है आज़ादी ले लेता हूँ अब ये गजनी की किंगडम से। अलॉन्ग विद दिस ऑल ही ऑल्सो फेस्ड मेनी रिवोल्ट्स, राजपूत से भी बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे और बाकी इंडियन चीफ से भी। तो जो सक्सेसर था जयचंद का, हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र, ही डिराइव्ड, जो टर्क्स थे जिन्होंने कब्जा किया था बदायूं और फारूकाबाद में, यहाँ से उसने निकाल के फेंका। इस कौन से जयचंद, सक्सेसर जयचंद, जो इंडियन एक बाकी जो राजपूत और बाकी इंडियन चीफ्स थे जो इनके पहले फ्यूडेटरीज की तरह काम कर रहे थे कुछ पीरियड तक, जब तक गोरी मरता। लेकिन ऐबक क्या करता है, ऐबक एबल टू विन ओवर हिज एनिमीज बाई कंसिलेटरी मेजर्स एज वेल एज डिस्प्ले ऑफ पावर। तो डिप्लोमेसी के थ्रू, जंग लड़ने के थ्रू इसने ये सारे एरियाज को दोबारा से जो है फतह कर लिया। यहाँ तक कि इसने यल्दूज को भी, जो कौन था, अरे जो रूलर था गजनी का रूलर नहीं, जिसने जो है गोरी को जो है, गोरी का सक्सेसर है ना, इसने सारे कनेक्शन गजनी से तोड़ दिए अपने, और इसने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम जो है दिल्ली सल्तनत के जो है स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना कर दी दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, इसने बदायूं और फरूखाबाद दोनों को कॉन्कर किया और फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी एज वेल एज दिल्ली सल्तनत। और इसने अपने आप को टाइटल दिया सुल्तान, जो टर्किश रूलर देते भी थे। और लाहौर को बनाया है इस कैपिटल का किंगडम, इस कैपिटल का, सॉरी, इस रीजन का कैपिटल। ठीक है, अच्छा, इसने कोई कॉइन्स नहीं इशू किए एंड वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया, नोन एज लख बख्श, और द गिवर ऑफ लक्स फॉर मैग्निमिटी, एंड ही गेव ए लॉट ऑफ लिबरल डोनेशंस देने के लिए इसे लाख बख्श कहा जाने लगा। लाखों रुपए इसने दिए, लिबरल डोनेशंस इन ऑल काइंड ऑफ, जो है कंस्ट्रक्शंस के लिए, ना कि सिर्फ मस्जिदों के लिए ना। इसने पहली फेमस मॉस्क बनाई इंडिया में, क्वातुल इस्लाम, जो दिल्ली में है। ठीक है, एंड ऑल्सो बिल्ड 2.5 दिन का जो है झोंपड़ा अजमेर में। तो ये क्वातुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, ये दोनों किसने बनाए, ये दोनों जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए। अच्छा, ग्रेट स्कॉलर जो है हंस निज़ामी जो है, जिसने जो है तजाउल मिस्र लिखी, वो भी इसके जो है इसने उसको पैसा दिया। ठीक है, उसने पैट्रोनाइज किया। अच्छा, फ़खरुद्दीन जो तहरीक जो है मुबारक शाही लिखी, उसको पैट्रोनाइज किया इसने, उनको जो है रखा हुआ था अपनी कोर्ट में। अच्छा, इसने जो है पहली बार जो है कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू की, जो फर्स्ट स्टोरी है कुतुब मीनार की। हम कुतुब मीनार के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, आर्ट एंड कल्चर में भी करेंगे। पहली स्टोरी जो कुतुब मीनार की, वो इसने जो है बनाई थी। किसकी याद में, सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ना, इसकी याद में जो है इसने पहली स्टोरी जो है कुतुब मीनार की जो है वो कंस्ट्रक्ट की। बाद में जो इल्तुतमिश कंप्लीट करता है, फिर उसमें कुछ और एडिशन लाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो वो बाद की बात है। ओके, अच्छा, इसको रिप्लेस करता है आरम शाह 1210 में, जो कुतुबुद्दीन का जो है ऐबक का लड़का था, जो अपने बाप को सक्सीड करता है, लेकिन एक इनकेपेबल रूलर था। ठीक है, बहुत कमज़ोर और वर्थलेस, ठीक है, एक वर्थलेस यंग मैन था, बेकार। जो टर्किश अमीर थे, जो वहाँ के मतलब नोबिलिटी थी, उसने इस बात को जो है इसके ख़िलाफ़ थे। इसने कुछ 8 महीने के लिए रूल किया। जो टर्किश चीफ थे दिल्ली के, उन्होंने इनवाइट किया जो बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश, जो क्या था, दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कहाँ पे, दिल्ली में। इल्तुतमिश ने जो है, ये जो जनरल था, गवर्नर था बदायूं का, डिस्पोज किया आरम शाह को और सुल्तान बन गया। नेम रखा विद द नेम ऑफ शमसुद्दीन। अच्छा, इसी को क्रेडिट दी जाता है कंसोलिडेट करने का दिल्ली सल्तनत को, जो एरिया दिल्ली सल्तनत का था उसको पूरी तरीके से इसने कंसोलिडेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सही किया। तो 1210 से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो थ्रोन पे बैठता है। ठीक है, आरम शाह चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बैठ गया दिल्ली के तख्त पे। ये रियल फाउंडर है टर्किश रूल का इंडिया में, और ये इलबारी ट्राइब से बिलोंग करता था। इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं ना, स्लेव डायनेस्टी। ये जो है इलबारी बरी ट्राइब से बिलोंग करता था, इसलिए इसकी डायनेस्टी का नाम जो है लबारी भी है।
ठीक है, इलबारी भी है। अच्छा, लेजेंड्स जो है बहुत सारी किस्से कहानियां डिस्क्राइब करते हैं कि वो हाफ ब्रदर था, ठीक है, दैट हिज हाफ ब्रदर जो है इसका भाई सोल्ड हिम, कि उसका जो दूसरा जो मतलब सौतेला भाई था उसने इसको एक नौकर की तरह, एक स्लेव की तरह जो है वो ऐबक को बेचा था, ठीक है। और बाद में जो है वो इसका दामाद बन गया, इसकी डॉटर के साथ जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डॉटर के साथ शादी करके। बाद में जो है ऐबक उसे अपॉइंट करता है इक़्तादार गवालियर का। इक़्तादार क्या सिस्टम है ये मैं समझाऊंगा जब इल्तुतमिश इसको लागू करेगा सही से। तो सुल्तान बनने के बाद जो है इसने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहली बार मुस्लिम डायनेस्टीज के अंदर जो है दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का सल्तन बना, क्योंकि उसने पहली बार लाहौर से जो है शिफ्ट किया कैपिटल को दिल्ली में। पहले 10 साल जो है ना उसकी हुकूमत के, उसने ज़्यादातर जो है जितने भी उसके राइवल्स थे, जितने भी उसके खिलाफ थे तख्त में बैठने से, उनको जो है ख़त्म करने में लगाया, ठीक है। जो कमांडर था मोहम्मद घोरी का लाइक यल्दूज या कबाचा जो था, जो सुल्तान मुल्तान का, अली मर्दान था जो बिहार और बंगाल का जो गवर्नर थे, वो जो है रोज़ इन हिज डिफाइंस अगेन। जो चीफ है जलोरी का, रणथंबोर का, उन्होंने जो इनका ग्वालियर और किलिंजार के, फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। तो इन सब के बीच में क्या राइज हो रहा था मंगोल्स का चंगेज़ खान के अंदर, चंगेज़ खान के अंडर, ठीक है ना। यही पीरियड है ना 1200 का। तो चंगेज़ खान तबाही मचा रहा है सेंट्रल एशिया में, और सेंट्रल एशिया में जब तबाही मची है तो इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है सल्तनत का, अब वो भी तो फ्रेजाइल है। हमेशा से जो है जितने भी हमले हुए वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हुए, तो उसे जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो भी जो है स्ट्रॉन्ग रखना था। ऊपर से कबाचा जो है मुल्तान का, वो भी इसके खिलाफ है, यल्दूज इसके खिलाफ है, अली मर्दान जो बिहार और बंगाल के, वो भी इसके खिलाफ है, कमांडर्स जो गोरी के थे। फिर जलोरी और रणथंबोर जो है वो भी ज्वाइन करते ग्वालियर और किलिंजार को, वो भी डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंट। तो सब साइड पे जो है एनिमीज है, चंगेज़ खान का खतरा है। तो इल्तुतमिश को लगा कि सबसे पहले उसे जो है नॉर्थ वेस्ट अपना सही करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो हराता है यल्दूज को, जो क्या था गजनी का जो है एम्परर था। 1215 में बैटल ऑफ तैरेन में, 1217 में वो कबाचा को जो है पंजाब से भगाता है। देखना कैसे कंसोलिडेट करेगा एम्पायर को, कितनी इंटरेस्टिंग है। तो बड़ा ही एबल्ड लीडर था। 1220 में तैमुजुन जो है, जिसको चंगेज़ खान भी कहते हैं, ठीक है, जो पॉपुलरली नोन एज चंगेज़ खान, जो लीडर था मंगोल्स का, अब वो करता है, वो जो है सेंट्रल एशिया में अटैक करना शुरू करता है। और जो खवरज़म एम्पायर था, जलालुद्दीन जो है मंग बहरीनी का जो सन है, शाह ऑफ खवरज़म, ठीक है, वो क्या करता है, अब जो है ये सेंट्रल ख्वाज़नी एम्पायर में जो है अटैक करना शुरू करता है चंगेज़ खान। वो जो ट्रेड उसने जो भेजी थी कॉन्वॉय, और उसको जो है इंसल्ट किया, उनको मारा गया, और फिर खवाज़ीन एम्पायर के ख़िलाफ़ जो चंगेज़ खान, वो एक लंबी स्टोरी है, ठीक है, तैमुजिन के बारे में। अब जो है जो जलालुद्दीन जो है मंग बरानी है, जो सन है जो खवरज़ीन का, ये इसका लड़का जो है, वाइल एस्केपिंग फ्रॉम मंगोल, अब वो इल्तुतमिश की कोर्ट में जो आके पनाह ले लेता है। लेकिन इल्तुतमिश जो है वो मना कर देता है किसी तरह का भी उसे असाइलम देने से, ठीक है। अगर इसको असाइलम देगा तो चंगेज़ खान अटैक करेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस डिप्लोमेटिक स्किल्स की वजह से वो जो मंगोल अटैक है उससे अपने आप को बचा लेता है, और इंडिया को सेव कर लेता है, जो गुस्सा है चंगेज़ खान का उससे, क्योंकि वो इसको पनाह देने से मना कर देता है। 1225 के बाद इल्तुतमिश क्या करता है, वो इंगेज करता है अपनी आर्मी को, जो डिस्टर्बेंस है जो ईस्ट की तरफ, जो बंगाल बिहार की तरफ, बदायूं की तरफ, जो यूपी की तरफ जो जितना भी जो रिवोल्ट्स हो रही हैं, इन सब को जो है दबाने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना। 2627 में इल्तुतमिश एक बहुत बड़ी आर्मी भेजता है अपने बेटे के अंडर, जो है नसीरुद्दीन महमूद के अंदर, किसको, इल्विस खान को जो है, इविस खान को जो है वो डिफीट करने के लिए, ताकि बिहार और बंगाल को जो है दिल्ली सल्तनत के अंडर में दोबारा से लाया जाए। इसी तरीके से जैसे ईस्ट में वो करता है, फिर वो कैंपेन अपनी लॉन्च करता है किसके खिलाफ, राजपूत चीफ, ठीक है। तो 1226 में रणथंबोर को, 1226 में जो है वो रणथंबोर को कैप्चर करता है, ईस्ट को कंसोलिडेट कर लिया, बिहार बंगाल को। अब वो वेस्ट की तरफ घूमता है,
ठीक है, राजस्थान की तरफ। 1231 तक इल्तुतमिश जो है वो इस्टेब्लिश कर लेता है अपनी अथॉरिटी जो है मंडोर, जलोर, जो है बयाना, ग्वालियर, इन एरिया में, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में। अच्छा, वो नगदा पे भी अटैच करता है और कैपिटल जो है मेवाड़, ठीक है, उस पर भी, बट हैड टू रिट्रीट, वहाँ से रिट्रीट करना पड़ता है क्योंकि गुजरात की आर्मीज आ जाती है। एज ए रिवेंज वो फिर से जो है चालुक्यास जो है गुजरात के है ना, उनके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहती। तो कैसे मेयरली इन 10-15 ईयर्स जो है वो पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है और जो एक्सटर्नल अटैक्स हैं उनको भी निगेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वो आता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिवाइड करता है अपनी जो है एम्पायर को इक्ताज में। अब इन इक्ताज जो है ये असाइनमेंट दी जाती है किसी एक आदमी को, ठीक है, लैंड की, इन ल्यू ऑफ सैलरी, उसको सैलरी दी जाती है। हर इक्तदार जो हैं, जो इक्तदार हैं, जो इन इक्ताज को, जो लैंड को, पीसेस को जो है, जो एम्पायर के अलग अलग को कंट्रोल करने के प्रोविंस की तरह, ये मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को और यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन इक्तदार्स को दी जाएगी सैलरी, पैसा दिया जाएगा रॉयल ट्रेजरी से। ठीक है, रॉयल ट्रेजरी से नहीं, मतलब ये रेवेन्यू जो कलेक्ट करेंगे इनको डिडक्ट करेंगे ऑन सैलरी एंड एक्सपेंसेस, और जो बाकी बचेगा, मतलब जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है उससे जो अपनी सैलरी और अपने जो खर्चे हैं इक्ताज के, जो इन एरियाज़ के, वो पूरे करके, और जो सरप्लस जो बचा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, ठीक है, द इक्तदार्स भी ट्रांसफरेबल। अब देखो ये ट्रांसफरेबल थे, अगर इक्तदार्स जो है ये जो है ये अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे किसी दूसरे को भी दिए जा सकते। ठीक है, अच्छा, इसने ही ऑर्गेनाइज किया तुर्कान ने, चांगाई मतलब नई क्लास जो है रूलर्स की, नोबिलिटी टाइप की है ना, एक पावरफुल मिलिट्री लीडर्स 40-40। अच्छा, ये सारे थे टर्किश अमीर, जो टर्क के जो नोबल्स थे, जो कोर्ट में थे, जो एडवाइस करेंगे, जो जो सलाह देंगे सुल्तान को किस तरीके से जो है पूरी दिल्ली सल्तनत को जो है एडमिनिस्टर करना है। अच्छा, अब देखो ना, आफ्टर द डेथ ऑफ जो है इल्तुतमिश, ये ग्रुप जो है इसने बहुत सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी। ये जो 40 एलीट्स इन्होंने जो सलाह देंगे बड़ी लीडर्स को कि किस तरीके से एम्पायर को एस्टेब्लिशमेंट करना। ठीक है, तो इसके मरने के कुछ साल बाद इन्होंने करने लगे कि कौन सुल्तान बनेगा, वन आफ्टर द अदर, कि कौन डिसाइड करेगा। इस ग्रुप को फाइनली जो है बैबलन ने जो है वो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये बैबलन वही है जिसको, ठीक है, हिज अथॉरिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बगदाद, खलीफा बगदाद के थे तब मुस्लिम लीडर। अच्छा, एज ए रिसीव्ड मंसूर जो लेटर है रिकॉग्नाइजेशन का, बाई विच ही बिकेम द लीगल रूलर ऑफ इंडिया। प्योरली जो है अरबिक को जो है, अरबिक में कोइनेज जो सिल्वर तनकाज जो है वो पहली बार अगर किसी ने किए तो बैबलन ने किए थे। ठीक है, जो बाद में रूपी और ये सब का बचा। अच्छा, फादर ऑफ जो है टॉम बिल्डिंग के अगर है, सुल्तान गढ़ी इन दिल्ली जो है वो इसने बनाया। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार जो है दिल्ली का में मश ने जो है कंप्लीट किया। इल्तुतमिश की बात है। अच्छा, टालेस्ट स्टोन ऑफ इंडिया में 208 में बनाया। अच्छा, मिनहासुल सिराज जो है उसको, उसके कंटेम्प्रेरी कौन थे, जो मिनहासुल सिराज थे वो इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी थे, जिसने लिखी थी ताकत जो है नसूरी। सिंस ही डिड नॉट कंसिडर एनी ऑफ हिज सन वर्दी ऑफ द थ्रोन। अब इल्तुतमिश के तरह लड़के थे, वो किसी को भी काबिल नहीं समझते थे कि वो जो है सल्तनत की जो है गद्दी पर बैठेंगे। तो उसने डिक्लेयर किया कि उसकी लड़की जो है रजिया वो बनेगी उसकी सक्सेसर। जो नोबल प्रैक्टिस होती थी, द नॉमिनेशन ऑफ वुमेन इन प्रेफरेंस टू द सन वाज नोबल स्टेप। अब ये तो बड़ा ही बेहतरीन काम था, बट वुमेन रूलिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत, एक मुस्लिम एम्पायर, वो एक्सेप्टेबल नोबल्स नहीं। लेकिन फिर भी 1236 में रजिया सुल्ताना जो है वो तख्त पे बैठती है, पहली और एक लौती फीमेल मुस्लिम रूलर मेडिवल इंडिया की। ठीक है, और इसने डिसरिगार्ड कर दिया अप्रेयल और पर्दा शर्दा जो है ना, वो एक घूंघट में रहना और पर्दे में रहना। तो वो कोर्ट में उसने कोर्ट हेल्ड किए विद फेस अनवेल्ड, मतलब सामने चेहरा दिखा के। तो शी बिगेन टू अडॉर्न हरसेल्फ इन मेल अटायर एंड रोड आउट इन पब्लिक ऑन एलिफेंट। तो मर्दों के जो जैसे कपड़े तो वैसे पहनने लगी, पब्लिक में जाने लगी, हाथी पे बैठ के शिकार पे जाने लगी, आर्मी को लीड करने लगी। इससे क्या हुआ, जो टर्किश नोबल्स थे, ठीक है, वो नाराज हो गए। अब वो नाराज हो गए तो इसने क्या किया, वो भी बड़ी चालाक थी। जो है काउंटर नोबलिटी जो है, ठीक है, नोबल्स के खिलाफ एक काउंटर जने, मतलब ये नोबल्स हैं एक फ्रैक्शन ये है, ठीक है, इसमें एक फ्रैक्शन से काउंटर क्रिएट किया जा सके। इससे टर्किश जो नोबिलिटी थी वो और नाराज हुई।
और इस ऊपर से इसने क्या किया कि जो अब्बासिन स्लेव था उसको अपॉइंट किया, जो मलिक जमालुद्दीन है याकूब एक अमीर अखूर मतलब सुपरिटेंडेंट जो है रॉयल फोर्सेस का। तो नए जो नॉन टर्क्स को जो है उसने इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है अपने जो है सल्तनत में देने की कोशिश की। अब इससे जो है जो नोबिलिटी थी उनको अब ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे ये एक औरत है, रज़िया जो है एक पपिट की तरह जो है उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जैसे मर्जी उसको जो है एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, और चाहे वो औरत है। अब नोबिलिटी ने जो है बगावत करना शुरू कर दिया वेरियस प्रोविंस। गवर्नर ऑफ लाहौर जो है वाज फर्स्ट टू क्रिएट ट्रबल बट वाज डिफीटेड। पहली बार इसने प्रॉब्लम हारी। 1240 तक सीरीज रेबेलियन जो है वो टूट गई सरहिंद में। अच्छा, अंडर जो है अली के खिलाफ रज़िया जो है वो मार्च करती है इस गवर्नर को हटाने के लिए, बट रास्ते में जो है टर्किश फोर्स जो है मार देते और जगह वो बंदी बना ले। मेन टाइम टर्किश नोबल्स जो है वो बहरम को, एक दूसरा लड़का है बहरम, उसको तख्त दे। ठीक है, और अब देखो है जो भी है उसके साथ शादी कर लेती है, और वो जब दिल्ली की तरफ जाती है, जा रही होती है, बट मार देता है उसका भाई। अब बहरम शाह 1240 में तख्त पे बैठता है, कुछ ज्यादा नहीं है इसका, तो इससे एसेंडेंसी आती है और 40। अब वो 40 कौन से, जो इल्तुतमिश ने वो 40 नोबल बनाए थे। ठीक है, कुछ सालों में दे इंश्योर कि जो सुप्रीमेसी की बिटवीन सुल्तान और उसके नोबल्स के, मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल है कोर्ट में। अब ये 40 नोबल्स ने क्रिएट किए थे इल्तुतमिश ने अपने एम्पायर को जो है एड और एडवाइस करने के, ये जो है और पावरफुल हो जाए। स्ट्रगल शुरू होती है बहरम शाह और इन 40 नोबल्स के बीच में। इनिशियली नोबल हेल्प करते हैं बहरम शाह, बट वो ग्रेजुअली ये नोबल जो है अमंग ईच अदर इसमें साजिश लग जाते, और यही पीरियड होता है 1242 में कि बहरम शाह को उसी आर्मी के द्वारा इसको मार दिया जाता है। ठीक है, फिर बैठता है, ये भाई डार्क पीरियड था दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के बाद। ठीक है, बेबीलोन तक आते आते। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद जो है बहरम शाह, फिर अब जो है अलाउद्दीन मसूद शाह बैठता है। ठीक है, अब अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 में जो है, ये सन होता है रुकनुद्दीन जो है फिरोज का सुल्तान का भतीजा है। तो आफ्टर इज जो प्रीडेसेसर होता है बहरम, वो के द्वारा मारा जाता है। तो चीफ्स होते हैं, द चीफ्स चूज हिम टू बी बिकम नेक्स्ट रूलर। तो अलाउद्दीन जो मसूद शाह है, ये चीफ्स जो है डिसाइड, तो ये एक जो है कठपुतली था इन चीफ्स का। ठीक है, एक पपेट रूलर था, इनकॉम्पिटेंट वर्थ, ठीक है, काम करने के वक्त पे बैठ सके, बड़े एम्पायर को चला सके, और इसके बाद ज़्यादा पावर भी नहीं थी कि वो इन्फ्लुएंस कर सके गवर्नमेंट। तो ये शराब और जो है एंटरटेनमेंट और मज़े करता रहा 3 साल। 1246 में चीफ जो है नाराज़ हो गए, क्योंकि विद हिज अब उसकी जो है भूख बढ़ रही थी ताकत गवर्नमेंट पावर के लिए, वो सुधार कर जो है रिप्लेस कर देते इसको जो है नसरुद्दीन महमूद के साथ। ये चलता है 15-18 साल। अब ये जो है ये पोता होता है इल्तुतमिश का, ग्रैंड सन, एक्सपीरियंस और बड़ा यंग सा है, तख्त पे बैठता है जो है उलुग खान और की से। ठीक है, बेलबन है जो मेंबर है, तलागन 40 नोबल्स हैं उनमें होता है बेलबन, और उसकी जो मदद से ये तख्त पे बैठता है। और वो बेलबन खुद अपने आप को पोजीशन बना के देता है, ड्यूटी या रीजेंट, मतलब इसका रीजेंट है, ये बड़ा यंग बैठता है। तो एक्चुअल में जो कंट्रोल है वो बेलबन के हाथ में है। अब बेलबन अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर लेता है। वो शादी करता है जो है डॉटर के साथ, नसीरुद्दीन की डॉटर। नसीरुद्दीन कौन, पिछला एम्पर, देखते रहे। रियल पावर ये जो है महमूद है, इसके हाथ में नसीरुद्दीन महमूद की जो है नसीरुद्दीन, रियल पावर जो है वो बेबीलोन के हाथ में ही रहती है। अब अल्टी बेबीलोन की देन बढ़ रही है, इसे टर्किश चीफ जो हैं वो टर्किश चीफ बना हुए। ठीक है, तो 1250 में जो चीफ टर्किश वो जो साजिश है वो बेबीलोन को पोजीशन से हटाते हैं। उमादुद्दीन बुलहन है, वो वजन एक दिन मुस्लिम उसको बेबीलोन के का बैठाते। ठीक है, सो दे कुड नॉट एग्री अमंग देमसेल्फ, हमें कौन चीज में से पोजीशन दिया, इसलिए इंडियन मुस्लिम को यहाँ पे बैठाते हैं। याद रखना जो है वो उतना ही हेट करते थे इंडियन मुस्लिम्स को जितना जो है एक कॉमन हिंदू या बुद्धिस्ट या जैन को करते। दे कंसिडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर। अच्छा, हु वाज इंडियन मुस्लिम, दे डिड नॉट एग्री देमसेल्फ जो है कौन सा टर्किश नो पोजीशन टू जोन। अब वो अपनी पोजीशन से हट जाता है जान बचाने के लिए, लेकिन वो अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो कुछ ओपोनेंट्स जो होते हैं उसके खिलाफ जो होते हैं उनको अपनी तरफ ले लेता है। तो फिर 1.5 साल
जो है इवन मोर पावर एंड ही अज्यूम दैट नहीं है, तो वो जो वेल मोर हम ले ले वो भी सारी चीजें और ताकतवर हो जाता है। तो अब महमूद मरता है 1265 में, कुछ स्टोरी के अकॉर्डिंग, जैसे इन बताया जो इसामी है उसके खिलाफ जी कि बेबलन ने जो है वो शायद जहर दे दिया और तख्त पे बैठ जाता है खुद 1266 में। एक्चुअली जो अगर सोचा जाए तो 1246 से कंट्रोल जो है दिल्ली सल्तनत पे ले आता है, लेकिन एक्चुअल जो तख्त पे बैठना है ऑफिशियली वो 1266 में। तो 20 का रूल एक्चुअली 40 साल का भी किया जा सकता है अगर हम जो है इनडायरेक्टली सोचे, क्योंकि रूल हमेशा से इसी के हाथ में। तो वो तो इज़्ज़ुद्दीन महमूद है वो तो कठपुतली की तरह यूज किया जाता था। अब बेबलन जो है अनडाउटफुली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट है, पर्टिकुलरली जिस तरह की गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस इसने क्रिएट किए, ठीक है। इसने और ज्यादा पावर्स जो है इसकी जो मुल्की की पावर है, जो तख्त पे बैठा हुआ इंसान है उसकी ताकत ज्यादा बढ़ा दिया। अकॉर्डिंग सुल्तान है वो शैडो ऑन अर्थ है, जिल्ले इलाही, मतलब गॉड खुदा है उसका जो है एक तरह का सर दुनिया, और इसको जो है डिवाइन ग्रेस जो है निब्वत खुदा, खुदा की जो है मेहरबानी है। अब इसने ये डिवाइन थ्योरी ऑफ जो के रूल है उसको लगा कि पास जो है उसको डिवाइन गॉड की तरफ से जो रूल का हक है, तो बड़ा जो है ऑटोक्रेटिक मैनर में जो है उसने रूल किया, और उसने सुल्तान की पोजीशन को जो है और ऊंचा कर दी, क्योंकि बेबलन का एक्सपीरियंस एज ए रेजेंट जो है नसरुद्दीन किया, उससे उसको दिल्ली सल्तनत की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उसके बारे में जो उसने समझ लिया, और उसे ये भी पता कि असली खतरा जो है वो किससे है, फ्रॉम नोबल्स। कौन से नोबल, जो 40 नोबल्स हैं, ये जो 40 एलीट नोबल्स हैं इनकी तरफ क्रिएट किए। ही वाज कन्विंस्ड दैट ओनली कि वो तो ये इस बात में जानता है कि बाय पावर एंड अथॉरिटी ऑफ मोनार्क कि अगर मैं राजा की ताकत को भाग जो ये 40 प्रॉब्लम्स को जो है जो है इसको मैं टैकल कर सकता हूँ। अच्छा, इसे क्या किया जो है बड़ा डेडली क्योंकि ब्लो लगा इन 40 नोबल्स को, क्योंकि उनके पास कोई राइवल नहीं है जो उसके खिलाफ खड़ा से कभी आने वाले टाइम में बिठा सके। बेबलन ने बड़ा स्ट्रिक्ट कोड जो है कस्टम, जैसे सजदा मना सजदा करना बादशाह को या उसके पाँव को चूमना, है ना, ताकि क्या कि ये साबित करना है कि किंग है वो जो है नोबल से जो है सुपीरियर है। अब क्या उसने अपनी ताकत के सामने के लिए करने के लिए उसकी गवर्नमेंट कितनी बेहतरीन है ये दिखाने के लिए बाबर ने बेबलन मैग्निफिसेंट को मेंटेन किया, ठीक है। इसने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। अच्छा, इसने मना कर दिया हंसना और जोक्स और हंसी मजाक जो है वो कोर्ट में खुलने छोड़ दिया, कोई भी इसे नॉन सीरियस मूड में ना देखे। तो बड़ा स्ट्रिक्ट किंग, ही स्पेड ओनली, इसने मोस्ट ओबीडियंट जो लोग उसकी हर मानते थे सिर्फ उन नोबल्स को छोड़ा, बाकी जितनी भी नोबिलिटी थी कोर्ट में उन सबको चाहे सही तरीके से गलत तरीके किसी भी हैबत खान जो गवर्नर था ओद का, मेन हु वाज ड्रंक, गवर्नर हैबान को इसलिए मारा कि एक इंसान जो है जो शराबी था जो नशे में था उसको मारा, इसलिए उसको मार दिया। शेर खान जो गवर्नर था बटिया का उसको जहर दे दिया, और बड़ी रेसिस्ट था, उसने जितने भी नॉन टर्किश लोग थे टर्क्स लोग थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से उसको हटा दिया, ठीक है। खुश करने के लिए जितने भी टर्किश रूलर्स हैं इसके किंगडम में बचाया, मुस्लिम्स को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन अपनी गवर्नमेंट में नहीं दी, किसलिए करने के लिए जो एक्टिविटीज ये नोबल कर रहे हैं, जो शाही के लोग जो है किसी तरह का जासूसी कोई जासूस रखे हुए, क्योंकि जब बेबलन तख्त पे बैठा ली के वो रोल नहीं था, उसी का बेटा नहीं था, वो इल्तुतमिश का, वो तो एक स्लेव था, वो टर्किश चीज जो थे वो इसके खिलाफ थे, और वो जो है वो अब कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, कोई एक तरीका, कोई एक जो है आर्मर दिल्ली सल्तनत थे। अब उनके प्रोविंसेस में जो थे इंडिपेंडेंट इंडियन रूलर थे, आजादी की हम अपना एस्टैब्लिश है इंडियन रूलर्स, है ना, ये कोई छोटी अपॉर्चुनिटी पे। अब लॉ एंड ऑर्डर जो बाकी रीजन का था, ये यमुना के बीच का, ये बड़ा ही जो गंगा दमना युआब है, जो रोड्स हैं जो की, ये जो है चोर के थे, और इसकी वजह से जो रहता था कम्युनिकेशन था ईस्टर्न एरियाज का वो बड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अगर कोई भी मैसेंजर जब तक बंगाल से जो है वो दिल्ली तक पहुंचता बीच में लुटा जाएगा, और बहुत सारे राजपूत जिम्मेदार ने यहाँ किले बनाए हुए थे जो गवर्नमेंट की बातें नहीं मान रहे। नेतावाज जो वो भी अभी बड़े बोल्ड हो चुके थे, और ये लोग जो हैं दिल्ली के बाहर इन्होंने भी लूटपाट शुरू हुआ था। इस सारी जो कंट्रोल के पॉलिसी यूज की बड़ी सख्त, उसने जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वो से अंदर जितने भी जो है ये गड़बड़ हो रही हैं इनको ख़त्म करने के लिए
ठीक है। और मंगोल्स तो ही रिपेट मंगोल्स, और उसने मंगोल्स को भी रिपेट किया क्योंकि उन्हें पंजाब के बीच में जो है, पंजाब में एक जो है उनके लिए अच्छा जो है तैयारी करी, ठीक, क्योंकि अगर मंगोल पंजाब से अंदर घुस जाते तो दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा था। अब ये उसने सेपरेट कर दिया जो दीवान था, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और दीवान अर्ज जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। और दीवान अर्ज जो है, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, याद रखना दीवान मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको डिप्लॉयड आ रही है डिफरेंट पार्ट और अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज में उन्होंने जो दीवान अर्ज है, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, उसको वेरियस पार्ट में डिवाइड किया अपने किंगडम में, ताकि जहाँ जहाँ बगावत हो रही है उन सबको क्रश डाउन किया जाए, पुट डाउन किया जाए, खत्म किया जाए। जो जो मेवात में, दोआब में, अब में, कटिहार में, इन जगहों बड़ा रूथलेसली यूज ऑफ मिलिट्री की रिलेशंस पे, ताकि जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो सके। मतलब ने जो है चाहे ठीक है, नागौर ले लो, ईस्टर्न राजपूत से, इसने इनको कोशिश की कि हम ग्वालियर को भी जो अपने कंट्रोल में लाऊं, लेकिन वो फेल हो गया। अब उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ जो है अपने एम्पायर को और बढ़ाने का, बेबीलोन ने ये कोशिश की कि रिस्टोरेशन एंड ऑर्डर का इतना एम्पायर है ना, उसको जो है और की जगह है, इसने क्या किया, जो फिलहाल जो एम्पायर है उसी को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। इसमें बड़ा सीवियर एक्शन, बड़ा सख्त जो है कदम उठाए जो इसके खिलाफ, लूट फाट, ताकि लूट चोरी की जगह बंद की जाए। जितने भी ये चोर और ये डकैत थे, इनको जो है परस्यू किया गया, इनको पकड़ा गया और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी वजह से जो है ट्रैवल करने के लिए सेफ हुई, ठीक है। 1212 बाई मंगोल थ्रेट्स जो है तो खतरा था से, एक ओल्ड एज ऑफ सुल्तान, और फिर ऊपर से सुल्तान भी, तो गवर्नर बंगाल जो है तुगरेल जो है वो बात करता है, और वो अपने आप को जो है टाइटल देता है सुल्तान का, और खुतबे में अपना नाम पढ़ाने लग जाता है, ठीक है। तो जो बेबीलोन में और जो तुगरेल है उसका करवाता है, और वहाँ पे जो है जो बुगरा खान है उसको गवर्नर बनता है। अब इन सारे जो है हार्श मेथड्स की वजह से बेबीलोन जो है वो सिचुएशन जो है कट लेता है। नसीर अमीरुल मोमिनीन, जो खलीफा राइट हैंड में, खलीफा एम्पायर पूरे के पूरे में उसका राइट हैंड, और उलमास को जो है वो उलमास को बुलाया रोमर में, और जो यूरोप में डार की कर देते पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वैसे सब ने नहीं होने दिया। बेबीलोन ने कहा कि जितने भी ये मुल्लाज और उलमास हैं, ये सिर्फ रिलीजियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। उलमास कन्फाइंड बदायूं का तो अब देखो जो है जब जस्टिस करा बड़ी जो है जस्ट तरीके से और इम्पार्शियली, ये नहीं कि कोई नोबल है तो उसको कोई हक मिलेगा या कोई गवर्नर को जो सजा देगी या आम को नहीं, सबके खिलाफ। जैसे मलिक बगाल है बदायूं का, उसने एक जो है एक नौकर को जो है पब्लिकली जो है बहुत भी चला, ठीक, उसके खिलाफ एक्शन लिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने स्ट्रेंथन फ्रंटियर अगेन जो बॉर्डर और मजबूत किया। फुल्ली तो ये जो है डिफेंड नहीं कर पाया नॉर्थ इंडिया को, अगर जो मंगोल्स के अटैक है, मोर टर्किश फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर ऑथोरिटी। इसने जो जितने भी नॉन, चाहे वो मुस्लिम हिंदू हो कोई भी हो, इसने जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है सबसे हटा दिया। कुछ नैरो जो टर्किश और जो नोबिलिटी थी उनको जो है रूल करने की इंपॉर्टेंट पोजीशन है अथॉरिटी की, उन पे जो है रखा। अच्छा, इसने बहुत से लोगों को नाराज किया, जैसे पैटर्न मैन ऑफ लेटर शावर्ड स्पेशल फ्लेवर ऑन अमीर खुसरो, होएवर इन नॉर्थ वेस्टर्न जो मंगोल है वो अपने बेटे जो है प्रिंस महमूद को जो उनके खिलाफ खान शहीद वो मर जाते, उसकी डेथ हुई ब्लो था बेबीलोन के लिए, और 1287 में जो है बेबीलोन वो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बेटे का उससे डेथ हो जाती है। फिर केगू बाद, अच्छा काइगू बाद जो है वो 1283 जो ग्रैंड सन होता है बेबीलोन का, मतलब पोता, उसको उठाता है, बिठाते हैं बेबीलोन की मौत की बेबीलोन, फिर उसको बोलती इसको जो है कि उसको वो रिप्लेस कर दिया जाता है उसके बेटे जो है केमूसी, थोड़ा कुछ 3 साल के लिए तख्त पे बैठता है। 1290 में जो है फिरोज बैठता है, फिर जो है जो मिस्टर वो होता है वो लेटर टाइटल लेता है जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। अब ये जो क्या करता है, ये जलालुद्दीन खिलजी का टाइटल लेता है फिरोज, जो है जो ममालिक होता है, जो मिनिस्टर होता है वॉर का, वो जो है जो केगू बाद उसको मार कर जो है तख्त पे बैठता है, खिलजी टाइटल लेता है, वो मुंह आता है और थ्रोन पे बैठता है। कुछ खिलजी नोबल्स होते हैं, लेड हिम, वो खिलजी डायनेस्टी को। यहाँ डायनेस्टिक रेवोल्यूशन होता है, एक तरफ जो है टर्क नोबल्स है, खिलजी के ये नोबल्स हैं, अफगान्स भी होते हैं, तो वेरियस नोबिलिटी ग्रुप बने होते हैं किंगडम में। 1290 में जो है खिलजी डायनेस्टी का जो है सो कॉल्ड जो स्लेव डायनेस्टी है उसका यहाँ पे खात्मा होता है, और फोर फ्रंट आती है, यहाँ सामने आते हैं खिलजीज, ठीक है।
और जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में जो है तख्त पे बैठता है। ठीक है, खिलजी 1200 जो है ये यहाँ से शुरू होती है, जो है वो है खिलजी डायनेस्टी। अरे यार ये चल ही नहीं रहा। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी तख्त पे बैठती है 1290 से लेकर जो है 1320
इसमें जो है ये 6 साल तक रूल करता है, 1296 तक जो है ये जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इसको मारकर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से जो है वो रूल करना शुरू करता है, आई थिंक 1316 तक, ठीक है। 1316 तक रूल करता है और फिर आता है 1316 से लेकर 1316 से 1320 तक जो है वो रूल करता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मुबारक शाह रूल करता है और उसके बाद जो है नसरुद्दीन जो है खुसरो शाह जो है 1320 तक रूल करता है। ये चलती है, ये 1290 से लेके 1320 का पीरियड जो है ये चलता है खिलजी डायनेस्टी का। वो जो पद्मावत में दिखाई गई है ना खिलजी डायनेस्टी, वो अलाउद्दीन खिलजी, वो सेकंड रूलर था इस डायनेस्टी का। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है वो खिलजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे तुगलक्स पे। तुगलक तो और जो है सैयद जो है डायनेस्टी को, उसको हम एक ही पार्ट में करेंगे और लास्ट में लोधी करेंगे, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, ये 3 पार्ट्स में हम लोग जो है करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में आज हमने जो है दिल्ली सल्तनत देखी, दिल्ली जो है सल्तनत, ठीक है। दूसरे में हम लोग जो है वो करेंगे जो है खिलजीज, ठीक है। तीसरे में जो है हम लोग करेंगे लोधी नहीं, उससे पहले हम लोग करेंगे तुगलक, ठीक है। तीसरे में हम लोग जो है वो तुगलक्स करेंगे, तो ये एक पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। पहला लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत कर लिया, दूसरे में खिलजी करेंगे, खाली खिलजी करेंगे दूसरे लेक्चर में, तीसरे में तुगलक और सैयद करेंगे, ठीक है, और लास्ट में लोधीस करेंगे। तो 1 2 लेक्चर 4 लेक्चर्स में हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ओके।